मैं अर्जुन शर्मा बात कर रहा हूँ। इस समय मैं आगरा से बात कर रहा हूँ और रहने वाला लखनऊ से हूँ। ओके। और मैं एक राजनीतिक पार्टी को भी संचालित करा चुका हूँ, राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी को, ओके। जिससे मैंने इस्तीफा भी दे दिया अभी। और अच्छा, उससे पहले मैं एक आपने संगठन आपने इस्तीफा क्यों दिया? क्या मकसद था? राजनीतिक पार्टी बनाने के पीछे क्या मकसद था? देखिए, जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उसकी जो विचारधारा बनाई थी वो मैंने ही बनाई थी। उसके बाद वो जातिवाद एजेंडे पे चल चुकी थी, इसलिए मैंने वो छोड़ दी पार्टी। ये पार्टी किसने बनाई थी और जी उसमें जी जी। आपको क्या रोल दिया था? उसके संस्थापक उमाकांत पांडे जी हैं, जो रायबरेली से हैं। और ओके। इस पार्टी में मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद पे था सर। ओके। ओके। इसका जो भारत में संगठन था वो मेरे ही द्वारा संचालित किया जा रहा था, भारत के सभी राज्यों में। और इससे पहले का मेरा जो बैकग्राउंड है सर, मैं अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ चला रहा था, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। ओके, तो इसमें कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कितने लोग हैं, उनका कितना बड़ा संगठन है? कौन सा अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ सर? या भारत के सभी राज्यों में, सभी जिलों में इसके कार्यकर्ता हैं। भारत से अन्य विदेश में भी, 12 विदेशों में भी कार्यकर्ता इसके कार्य कर रहे हैं, जिसमें सऊदी, कुवैत, ओमान, साउथ अफ्रीका, चाइना, पोलैंड और पेरिस भी मौजूद है सर। ओके। है ना। ये नेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने ही आगे बढ़ाया है, अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ। अच्छा। और इसको अभी मैं ही चला रहा हूँ और कोई नहीं चला रहा इसको। ओके, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी अभी उम्र है 28। कितनी है? 28 साल सर। अच्छा, तो बहुत छोटी सी उम्र में आपने काफी समाज जी सेवा का काम किया और एक अच्छी सोच की जी जी। बात कही। और मैं लगातार सर, जैसे होटल कर्मचारियों पे होता अत्याचार है, आप भी जानते हैं, ये छोटे एम्प्लॉयज होते हैं, इनकी सैलरी रोक दी जाती है, कोई दलाल इनसे पैसा ले लेता है, तो कुछ प्रशासन भी इनकी हेल्प नहीं करता, मतलब कोई एफआईआर पे कार्रवाई नहीं होती है कई बार। तो ओके। मैं क्या करता हूँ सर, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही, जैसे अभी भोपाल से कंप्लेंट आई है, इंदौर से आई है, तो मैं अपने जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं मैंने कर्मचारी संघ के, ओके। तो उनके माध्यम से मैं उनको भेज के उनकी समस्याओं का समाधान भी करता हूँ मैं कर्मचारियों की तरफ। जैसे सैलरी संबंधित होगी, क्यों हटाया गया, रीजन वगैरह, जो भी उसकी ए टू जेड समस्या, सभी समस्याओं का मैं समाधान भी कर रहा हूँ सर लगातार। ओके, ये तो बहुत अच्छी और बात अभी है, तक आप लोगों मैंने, को हाँ, अभी लोगों को तक राहत मैंने दे रहे किसी से हैं। सर, हम्म। जी जी, और अभी तक मैंने किसी से भी, आपने ना संगठन में ना उसमें 10 रुपये भी सदस्यता शुल्क किसी से भी कहा है कि आप डोनेट कीजिए चलाने के लिए। मैं खुद ही अपने आप सक्षम हूँ और इन दोनों चीज़ों को चला रहा था। अभी भी है मेरे साथ, सभी हैं, तो वो पार्टी से जुड़े हों, वो संगठन से जुड़े हैं। अच्छा, और आपने मेरे आपने मोबाइल की बात आपने करें हैं? तो, जी जी जी, मेरे मोबाइल की बात करें, जितने भी मेरे साथ सीनियर जुड़े हैं हाँ। पूरे भारत से और विदेशों से, 3,500 नंबर मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है सर, जो मेरे साथ टीम एनी टाइम रहती है। हम्म। 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 3,500 लोगों की, लेकिन तो उनके इन नीचे साढ़े अलग तीन टीम। हजार को तो 137 करोड़ लोगों में कन्वर्ट करना है ना? हाँ हाँ, वो सब होगा सर, है ना। तो जो क्योंकि साढ़े जनरल मेरे तीन हजार साथ, तो एक बहुत छोटा सा नंबर है। इससे तो जी जी आप जी, एक विधायक भी नहीं 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 बना नहीं सकते नहीं, हैं। ये सिर्फ वो हैं लोग सर, जो प्रदेश अध्यक्ष और सिर्फ जिला अध्यक्ष मेन बॉडी का। अच्छा। ओके। हाँ, ये वो लोग हैं जनरल, जैसे प्रदेश अध्यक्ष मेन बॉडी हो गया है, जिला अध्यक्ष मेन बॉडी हो गया है, ये अच्छा। वो लोग हैं सर। इनके नीचे अलग टीम है, सदस्य पता नहीं कितने होंगे सर। अच्छा, आपने अपना पूरा नाम लगभग, क्या बताया था? हाँ जी, अर्जुन शर्मा। अनुज शर्मा ना? नहीं नहीं, अर्जुन अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा। ओके। ओके। जी जी। तो कल आपने मुझे फोन किया था, क्या क्या कल, आपके हाँ, दिमाग में आया, किस मकसद से आपने फोन किया? नहीं आपका एक सर वो संगठन भी चल रहा है ना सर, क्राइम फ्री भारत। हाँ, चल रहा है। तो हाँ जी जी, अब होता क्या है, मेरे पास इतनी समस्याएं आती है सर दिन भर में। मान लीजिए जैसे भी एक मुस्लिम समाज की आई थी, उनकी बेटी की 4 महीने पहले शादी की गई थी। ये ओके। उत्तर प्रदेश का मामला बता रहा हूँ सर मैं आपको। उस लड़की को दहेज के लिए, पैसों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, और उस बेस पे खलीलाबाद पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही थी सर। तो उस पे फिर मैंने क्या किया, मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ उस केस का समाधान मैंने ही किया फिर सर।
प्रशासन से बात की, उस महिला उस परिवार को मदद मुहैया कराई सर मैंने। मैं ये क्राइम फ्री कराना चाहता हूँ, जो ये क्राइम हो रहे हैं। देखो सवाल ये है कि क्राइम फ्री भारत बहुत आसानी से 6 महीने से 1 साल के अंदर संभव है, यदि सरकार कृत संकल्पित हो जाए तो, राइट। जी जी जी। और इस काम के लिए यदि कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो वो आदित्यनाथ योगी जी हैं। वो तो है सर, वो तो सर्व सम्मानित है। ठीक है ना। अब जी, सवाल ये उठता है कि जब तक हम जो है नियम कानून और व्यवस्था को पारदर्शी नहीं बनाएंगे, तब तक ये कोई परिवर्तन स्थायी नहीं होगा। जी जी जी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास समस्या आई, आप लड़ने गए, जिस एनर्जी से आपने लड़ा, आपकी किस्मत से जो उधर व्यक्ति बैठा हुआ है वो थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति हुआ, उसने आपकी मदद कर दी। हाँ, मदद कर दी। तो आपको जो है आप किनारे पहुंच जाएंगे, शायद आप अपने लोगों को कुछ राहत दे पाएंगे। जी 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 जी। लेकिन सही व्यवस्था ये होती है कि सामने कौन बैठा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नियम कानून और व्यवस्था की सख्ती ऐसी होना चाहिए कि कोई गलत ना कर पाए, और जो जिस पद पर बैठा है वह उसकी पदी ड्यूटी है। यदि वो अपने पदी कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं करता है तो वह इस बात के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, उसे लॉर्ड नहीं होना चाहिए। जी जी। अभी प्रॉब्लम ये है कि वो आपका लॉर्ड बना हुआ है। जी जी जी। आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? जी 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 जी। तो अब सवाल ये है कि ये व्यवस्था को हम कैसे बदलें, और व्यवस्था को बदलने के केवल एक ही तरीका है, राइट। चाहे खुद बदलें या कोई दूसरा बदले, लेकिन तरीका एक ही है, वो आपको समझना पड़ेगा। और वह है पार्लियामेंट के अंदर बैठकर नियम कानून और व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जाएं वो सही मायने में जनतांत्रिक हों। जी जी जी। अर्जुन जी, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जी जी जी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को हेलो या तो हम जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या हमें इस बात का एहसास भी है कि हम सही मायने में आजाद हैं ही नहीं? जी जी। हाँ, हमें इन लोगों क्या जो है आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में क्या हमें ये प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए कि हम जो है सही मायने में अपने लोगों को अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के नियम कानून और व्यवस्थाओं से जो है उन्हें बाहर निकालेंगे और उन्हें पारदर्शी और अकाउंटेबल व्यवस्था देंगे? जी 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 जी। ये बात आप समझ रहे हैं क्या? जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। तो इस व्यवस्था के लिए देखिए, ये व्यवस्था किसी आंदोलन से किसी उससे नहीं आ सकती है। ये व्यवस्था आएगी यदि हम पार्लियामेंट के अंदर बैठकर वो नियम या कानून बनाएं, वो प्रोसेसेस बनाएं, वो पुलिस के नियम कानून बदलें, वो प्रशासन के नियम कानून बदलें, जुडिशरी के नियम कानून बदलें, जिससे ये लॉर्ड्स होने की बजाय ये सही मायने में आपके लिए अकाउंटेबल हो और न्याय करना, और वो भी न्याय समय सीमा में करना, इनका पदी कर्तव्य हो। और यदि ये नए सही सीमा में यदि वो न्याय और पारदर्शी तरीके से काम नहीं करते हैं तो इन्हें कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य किया जाए। अब ये कानून तो आप तब बना पाएंगे जब आप जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठने की क्षमता रखें। तो इसके दो तरीके, कानून तभी बन पाएंगे।
इसके दो तरीके हैं। या तो आज जो आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो उस बात को समझें और ऐसे नियम कानून बनाने के लिए वो आगे आएं। ये तब संभव होगा जब ये उनकी सोच का हिस्सा होगा। राइट? आज ना उनकी सोच का हिस्सा है ना उनकी पॉलिटिकल पार्टी की सोच का हिस्सा है। राइट? तो या तो हम उन्हें दबाव के माध्यम से, चूंकि वो हमारे वोट से चुने हुए व्यक्ति हैं, हम उन्हें बाध्य करें और वो सब नियम कानून बनाने के लिए उन्हें हम फोर्स कर पाएं, या फिर हम उन्हें पराजित करते हुए नई व्यवस्था का शंखनाद खुद कर सकें। तो अर्जुन जी, आपने क्या ये समझा है कि जो क्राइम फ्री भारत है इस व्यवस्था का वो शंखनाद है? जी, जिन्होंने वो शंखनाद है सर, है ना। मैं इसीलिए तो आपसे अटैच में जुड़ा हूँ, और जो भी आपके वीडियो आते हैं, यूट्यूब लिंक आता है, मैं देखता रहता हूँ। इसमें अर्जुन एक चीज ये समझना पड़ेगी कि इनमें हर वीडियो को देख के उस पे अपने विचार लिखे जाएं। जी हाँ, कमेंट द्वारा विचार उन्हें लाइक किया जाए, उस पे डिटेल्ड विचार लिखे जाएं। राइट? और उन्हें अपने से जुड़े लोगों को भेजा जाए। राइट? और फिर कम से कम 10 लोगों से बातचीत करके, संवाद करके, उन्हें ऊर्जाकृत करके उन्हें संकल्प दिलाया जाए कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बात करके हर दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे। जी। ये काम संकल्प के साथ करना होगा। जी। हाँ, इसलिए संकल्प जरूरी है। हाँ, तो संकल्प होना चाहिए कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप करते रहिए यथावत। उसमें से ही आधा घंटे से लेके 2 घंटे का समय क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने आप को संकल्पित करिए। ठीक है ना? और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को से बात करके उन्हें ऊर्जाकृत करके उन्हें संकल्पित करिए। यदि हम इस काम को संकल्प के आधार पर कहेंगे तो देखिए, आज हमने 10 लोगों से बात की। राइट? तो हम 10 हो गए। राइट? अगले दिन जो है ना 10 ने 10 से बात की तो 100 हो गए। जी, हो गए। तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे। जी। चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे। जी। 5वें दिन 1 लाख हो जाएंगे। जी। 6वें दिन 10 लाख हो जाएंगे। जी सर। 7वें दिन जो है 1 करोड़ हो जाएंगे। जी। 8वें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे। और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और इन 9 दिनों में एक व्यक्ति कितने लोगों को जोड़ रहा है? केवल 10 लोगों को। मतलब उसने 9 दिन में कितने लोगों को जोड़ा? 90 लोगों को। केवल 90 लोगों को जोड़ा। राइट? लेकिन ग्राउंड पर संकल्प के साथ प्रभाव क्या पड़ेगा? 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे। कितने लोग जुड़ेंगे? 100 करोड़ जुड़ेंगे। राइट? ये 90 लोगों को जोड़ना क्या इतना कठिन काम है? नहीं, कोई कठिन काम नहीं है। और हो सकता है सर, मैं भोपाल आ भी रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे मध्य प्रदेश की टीम है ना 100 लोगों की, तो उनके साथ मेरी एक मीटिंग है भोपाल में ही। तो मैं आपसे भी मुलाकात करूंगा सर, है ना। इसका जरूर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर इस चीज का, है ना। और आपकी विचारधारा से तो मैं समझ लीजिए बहुत ज्यादा प्रभावित, है ना। तो मैं जरूर जुड़ना चाहूंगा सर। मैं आता हूँ और आपसे मुलाकात करूंगा सर एक बार, है ना। ठीक है, वो तो ठीक बात है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि समय कम है। और ये हमें 2024 के पहले व्यवस्था को जमीन पे उतारना होगा। ठीक है सर। ये जमीन पे उतारने वाली व्यवस्था है। और इसमें जो है, जो लोग भी हैं, जो आप खुद संकल्पित हो रहे हैं और जो दूसरे लोगों को संकल्पित करेंगे, वो ऊर्जा के केंद्र कहलाएंगे। राइट? जब हम जिसको ऊर्जाकृत करके संकल्पित करेंगे
तो वो उसमें वो चुंबकीय शक्ति आ जाएगी, आ जाएगी। जी जी जी, राइट राइट। तो आपने ये देखा होगा कि जब कोई चुम्बक अपने प्रभाव क्षेत्र में उस स्थित लोहों के पास पहुंचती है, आयरन के पास पहुंचती है, तो आयरन स्वतः जो है चुंबकीकृत हो जाता है। जी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी 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 हमें इसी गुण का उपयोग करके अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को चुंबकीकृत करना है और उन्हें संकल्प के साथ प्रतिदिन भिड़ना है। यदि वो संकल्प के साथ भिड़ेंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ तक 100 पहुंच करोड़ सकते तक हैं, पहुंच जाएंगे। जी राइट। जरूर और जब ये 100 करोड़ लोग थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और क्राइम फ्री भारत क्या चाह रहा है इसके ऊपर बात करेंगे, तो जी 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 इससे जो है वो अलख जगेगी कि यह बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बहुत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही जी कहा है। और फिर जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि शायद जो है वो इस बात के लिए मजबूर हों, विवश हों और वो नियम कानून बनाएं, राइट। जी यदि वो अपने अहम में ऐसा नहीं करते हैं तो हमें 2024 के चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को उतारना होगा। और ये अपने प्रतिनिधि कहां से पैदा होंगे? जो जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेगा उसे हमने पोटेंसी कहा है, ठीक है ना। जी जी तो जिसकी जितनी ज्यादा पोटेंसी होगी उसे ट्रांसपेरेंट तरीके से उम्मीदवार बनने का हक होगा। वो एमएलए और एमपी का उम्मीदवार स्वतः बन जाएगा क्योंकि वो महा ऊर्जा केंद्र है और उसने जो है ज्यादा लोगों को ऊर्जाकृत किया है, राइट। जी जी राइट। अब जो है जो ऊर्जाकृत लोग जो कि एमएलए और एमपी के पद के लिए खड़े होंगे, उन्हें जो है यही थाली बजाकर, दीपक जलाकर और ऑडियो चलाकर जब हम संकल्प से अपने जुड़े हुए लोगों को विजयी बनाने की उद्घोषणा करेंगे, तो क्या बिना चुनाव प्रचार के हम विजयी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? जी जी जरूर हो जाएंगे। हेलो जी जी हाँ जरूर। अर्जुन, आप ये मुझे बताइए कि क्या हम बिना चुनाव प्रचार के, शर्त है बिना चुनाव प्रचार के, क्या हमारे महा ऊर्जा केंद्र इस व्यवस्था में जीत पाएंगे और इन लोगों को जो कि अभी आसुरी शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमको वर्तमान व्यवस्था में गुलाम बनाए हुए हैं, क्या इनकी जमानतें जब्त नहीं होंगी? जी होंगी होंगी, क्यों नहीं होंगी। तो फिर यदि इतना आसानी से आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आपसे कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है क्या? नहीं 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 जी जी क्या नहीं आपको नहीं क्या आपको कहीं कोई चक्का जाम करने के लिए कह रहा है क्या? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्या कोई रेल रोको के लिए कह रहा है क्या? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या कोई तोड़ फोड़ करने के लिए कह रहा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या आपको दिल्ली जाने के लिए और जंतर मंतर पे इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है क्या? नहीं कोई नहीं सर। तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हैं, जब आप ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो उसे अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आपकी अपनी जो है आउटपुट और फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप अच्छा काम कर पाएंगे। जी 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 आप ये बात समझ रहे हैं? जी 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 मैं समझ रहा हूँ सर। तो अब इसमें बहुत शिद्दत के साथ हम सब लोगों को जुड़ना पड़ेगा और सभी तरीके के लोगों को जोड़ना होगा। जी 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 मतलब उसमें वकील भी होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, समाज सेवी भी होंगे, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति होगा और उसका एक ही धर्म होगा कि वो ऊर्जा केंद्र और महा ऊर्जा केंद्र बनकर इस देश की व्यवस्थाएं बदलेगा। जी 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 और इसके लिए क्या नियम कानून बनना है उसके ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार किए जा रहे हैं। कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उस चीज को जमीन पर सुनिश्चित करेंगे, वो सब कार्रवाई भी चल रही है। जी 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 तो ये बात आपको कितने हद तक समझ में आ रही है?
मेरे ये 110% समझ में आ गई है सर, जो भी आपकी रणनीति है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी है विचारधारा भी, और हम इसी प्रकार से ही काम करेंगे सर आप ही के साथ, है ना। हाँ, लेकिन हमें ये काम संकल्प के साथ करना पड़ेगा। इन्होंने वो संकल्प लेके ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, और हर हाँ। किसी को इसी चीज का संकल्प दिलाया जाएगा। हाँ, तभी हम मतलब 9 दिन में 100 करोड़ पे पहुंचेंगे, करेक्ट, और तभी हम व्यवस्थाओं को बदल पाएंगे। करेक्ट, 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 करेक्ट। जी, जी, और जी, इसके जी। लिए हम आपकी कहीं, एक बात हमारे माइंड में आ चुकी है सर। चलिए तो अर्जुन जी, आओ हम सब जी। संकल्प के साथ जुड़ते हैं और एक अच्छे, सही मायने में एक अच्छे भारत का निर्माण करते हैं। जी जी, जरूर जरूर। आओ हम सब मिलके जो है सही मायने में एक आजादी लोगों को लाके देते हैं, जिसके नियम कानून और व्यवस्थाएं आजादी पूर्व हों, जिसकी पुलिस प्रशासन और जुडिशरी जो है सही मायने में अकाउंटेबल हो, जहां बिना थाने जाए अपराध का पंजीयन हो, और जहां की पुलिस जो है बैकएंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट के माध्यम से 15 दिन में चालान पेश करे, और 30 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से हम न्याय कर पाए, जी और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराध होने के पहले अपराध को रोक पाए, और जब आप सभी अपराधियों को जानते हैं तो उन्हें समय पर रिहैबिलिटेट करके समाज में कोई अपराधी ही नहीं बचेगा, जी 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 जी। समाज में कोई अपराधी नहीं होगा, समाज हाँ, में तभी जो हमारा है क्राइम फ्री भारत हो पाएगा। तब हम सही मायने में क्राइम फ्री भारत कर पाएंगे, और हमें आगे चल के करेंसी, पेपर करेंसी फ्री भारत लाना होगा, साइबर क्राइम फ्री और क्राइम फ्री भारत लाना होगा, टैक्स फ्री भारत लाना होगा, निरोगी और समृद्ध भारत लाना होगा। इतनी बड़ी सोच यदि आप नहीं रखेंगे, तो यदि आप बड़ा नहीं सोच पाएंगे तो बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। नहीं, हाँ, बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा सर। करेक्ट। तो हमने ये सब चीजों सोच बड़ी की, रखेंगे तभी कुछ बड़ा हो पाएगा सर। Correct. अब सोच ही बड़ी नहीं होगी तो बड़ा क्या करेंगे। करेक्ट, और क्राइम फ्री भारत से बड़ी सोच कुछ है ही नहीं सर। और इस प्रकार की कोई भी नेता, कोई भी राजनीति पार्टी या दल या संगठन नहीं सोचता। जो आपकी सोच है, जो आपकी विचारधारा आपकी विचारधारा देश के हित में है, देश के जनहित में है ना, और देश के सभी हितों में है आपकी ये विचारधारा। मैं आपकी सभी विचारधाराओं से सहमत हूँ सर। आपने संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे सर, और पूरे जोश के बिल्कुल। साथ बढ़ेंगे। आप ये बताइए, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? जी जी, सब्सक्राइब किया है। आपके जो भी लिंक आते हैं मैं सब्सक्राइब किया हूँ आपका। अच्छा, नहीं, वो लिंक आना तो होता है जिनको मैंने भेजा है, राइट? हाँ हाँ। यदि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो वो चैनल आ जाएगी, उसे आप सब्सक्राइब। हाँ, वो सब्सक्राइब किया है सर, उसके नोटिफिकेशन आते हैं सर। आते हैं। फिर आपको जो है हर कमेंट को, हर उसको वीडियो को देखिए और उसमें अपने कमेंट लिखिए, ठीक है ना? जी जी जी। और जरूर, फिर जरूर। हाँ, और इसमें देखो हर कोई अपना अपना काम करेगा। वकील जो है नियम कानून बनाने में सहयोग करेंगे, राइट? जी जी। जो जी, राइट। हमारे बच्चे हैं, जो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके साथ हमारे ऑलरेडी एमओयू हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने में मदद करेंगे, जिससे कि क्राइम फ्री भारत संभव हो पाएगा। जी जी जी। ये बात आप समझ पा रहे हैं? जी जी जी, हाँ जरूर समझ पा रहे सर। तो इस तरीके से सबकी भूमिका होगी और हमें संकल्प के आधार पर बढ़ना होगा। अभी आज के राजनेता आप ये देखिए, ये सब जो है एक फसाड क्रिएट कर रहे हैं, एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये सही मायने में हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं। जी 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 जी। आप वो ये, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। वो जो है हमारी स्थिति उन्होंने वोट देने वाले गुलाम जैसी कर दी है, और वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी जी जी। पार्लियामेंट के अंदर वो पॉलिटिकल व्हिप से बंधे हुए हैं
और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। जी 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 हाँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ जी कि हमें बहुत व्यवस्थित ढंग से संकल्पित होके जमीन पर चीजों को उतारना होगा। जी 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 जरूर किसी जरूर एक बताइए। व्यक्ति को इतनी बड़ी सोच जो है लेकर जमीन पे आना ही होगा, और ये जी जो जी जी सोच जी है ये व्यक्ति की नहीं हो सकती है, ये तो जी जी कॉस्मिक सोच होगी। जी 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 वो तो एक माध्यम मात्र है। तो इसमें जी जी हमारी और आपकी भूमिका एक जी माध्यम की है। जी 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 हमारी और आपकी जो भूमिका है घूमने का वो एक माध्यम की है। माध्यम की है। अदरवाइज ये सोच जमीन पर लाने की और इतना क्रांतिकारी परिवर्तन जमीन पे तब तक नहीं आ पाएगा जब तक कि जी कॉस्मिक एनर्जी ऐसा नहीं चाहेगी। जी जी और जी जी संभवतः कॉस्मिक एनर्जी ये चाह रही है, तभी आप इतनी दूर से ना जानते हुए भी मुझसे बात कर रहे हैं। ये कहीं जी ना जी जी कहीं उस कॉस्मिक एनर्जी का ही प्रताप है। जी 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 राइट। अदरवाइज बताइए, आप मध्य प्रदेश में एक डीजी साहब से बात कर रहे हैं, आपको क्या जी पड़ी जी थी जी बात करने की? जी वही तो कह रहे हैं ना सर। है कि नहीं? जी तो ये इस बात का प्रतीक है कि ऊपर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमको जो है जोड़ जी रही है, और हम जी जी संकल्प के साथ जुड़ेंगे तो वो जी महापरिवर्तन हम ला पाएंगे। जी 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 देखो, किसी न किसी को तो सोचना पड़ेगा, जी 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 हाँ कोई और ना कोई किसी सोचेगा तभी कुछ होगा। और किसी न किसी को जो है उसके पूरे कंटूर बनाना होंगे कि कैसे ग्राउंड पर आएगा। जी तो जी जी आपने देखा होगा कि वो कंटूर कहीं ना कहीं उतारे गए हैं। अब केवल जी जी सवाल ये है कि हम बिना किसी नुकसान के, बिना किसी खर्च के अपने प्रभाव जी क्षेत्र के लोगों को सिर्फ जोड़ने का काम करना है। और यदि हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं और जी हमारा कुछ जेब से जा नहीं रहा है, देश का जी इतना बड़ा काम हो जाए, और यदि हम फिर भी नहीं करते हैं तो जी हमसे ज्यादा स्वार्थी और बेकार आदमी कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। है कि नहीं? जी 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 तो इसका मतलब है कि हम फिर अपने लाभ से काम नहीं चलेगा। जी 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 सबका लाभ होगा, सबका हित होगा, जी जी सबको जो है ना उसका लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था जी हमें जमीन पे उतारना पड़ेगी। जी 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 डू यू एग्री विथ मी? जी जी ये एग्री है सर, यस। तो फिर मेरा सोचना ये है कि हम लोग जो है जी अब जो है इस काम में हमें जुड़ना चाहिए। और जी 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 हाँ ऐसे वही तो मैं इसीलिए तो आपका इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। मैंने आपको बीच में मैसेज भी किया था, फ़ोन भी किया था कि सर कुछ बताइए। आपने कहा था समय आने पे बता दिया जाएगा। तो लगता है आज वो समय वो दिन आ चुका है जो मुझे क्राइम फ्री भारत दिख रहा है आपके जरिए सर। मैं जी, यही चाहता हूँ कि मुझे आपके जरिए ये क्राइम फ्री भारत दिखे, ये भारत बदला हुआ दिखे मुझे बस। ये इतना आसान है यदि जी हम जी अपनी लाइन बड़ी कर पाए और 100 करोड़ लोगों को संकल्प के साथ जोड़ पाए और नहीं ये जो अपने आपकी लोग। क्राइम फ्री भारत, जी 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 जो ये आपकी क्राइम फ्री भारत की रणनीति है सर, बहुत ही बेहतर है। इसी के माध्यम से ही हम एक नए भारत का निर्माण कर सकेंगे और क्राइम फ्री भारत बना सकेंगे। अब एक काम करिए, जैसे कि आपका ये संगठन है, जी ऐसे दूसरे अच्छे लोगों की सूची बनाइए। ऐसे जी सभी संगठनों को जोड़ना होगा। जी 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 मेरे अब पास मैं आपको बता दूं लगभग 20 से 25 जो संगठन है वो अटैच में है मेरे, और 20 से राजनीतिक पार्टियां भी अटैच में हैं। ठीक है, मैं इन सब से बात करूंगा और क्राइम फ्री भारत के लिए एक नया संकल्प लिया जाएगा। करेक्ट। और इसमें करने में हम जी जो है ये बताइए कि जो आज आपके रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, ना जी उनकी शिक्षा है, ना सोच है, जी ना टेक्नोलॉजी बस है, ना बस बस कुछ है। जी जी वो जी आपके ऊपर थोपे हुए आपके प्रतिनिधि हैं। जी 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 हमें काबिलियत वाले अच्छे लोग अच्छी सोच के साथ जो दृढ़ता से जो ग्राउंड पे काम कर सकें,
उनकी जरूरत जी है। जी जी और हमें जो है अपंग और लचर व्यवस्था नहीं चाहिए। हम जो है जमीन पे 137 करोड़ लोग जो कि आज की डेट में पुलिस ऑफिसर हैं, आपको मालूम है, आपको भी कानूनी रूप से आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, मालूम है आपको जी ये जी बात? जी जी जी। नहीं, आपको ये मालूम है या नहीं मालूम है? नहीं, ये नहीं मालूम है सर, ये आप आपके द्वारा पता चला। आपको जो है सेक्शन 39 के तहत यदि आपके जी संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आता है तो आप रिपोर्ट करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हैं, राइट? जी 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 जी। सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत यदि आपके आंखों के सामने कोई संज्ञेय अपराध होता है तो उसे गिरफ्तार करने का आपको कानूनी अधिकार प्राप्त है, सेक्शन 43 सीआरपीसी, राइट? जी राइट राइट। हाँ, और आप जो है सभी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं यदि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उन्होंने आपके सामने ऑफेंस नहीं किया है, केवल वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो आपको स्वतः जो है वो अधिकार प्राप्त हो जाता है। जी 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 क्लियर? जी क्लियर। तो इतना बड़ा आसान कर दिया जाए कि जो व्यक्ति 3 या 7 दिन में जो है ना अपने आप को गिरफ्तार नहीं करता, अपने आप को पेश नहीं करता है, वो नहीं नहीं, स्वतः ये ही बहुत आसान हो प्रोक्लेम्ड गया। ऑफेंडर घोषित माना जाएगा, जी राइट? जी 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 जरूर जी राइट राइट राइट। और फिर उसे गिरफ्तार करने का अधिकार हर किसी को मिल जाएगा। हाँ, हर व्यक्ति अधिकार उत्तरदायी है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से गिरफ्तार करने के लिए हम पैसे भी बांटेंगे। बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है सर क्राइम फ्री भारत का, इससे बेटर सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता। राइट। तो अर्जुन, जी सर। अकेले अपने जुड़े लोगों से काम नहीं चलेगा, एक सूची बनाइए और ऐसे सभी संगठनों के नाम और उसमें जोड़िए जो ऐसी भावना रखते हैं, और उनसे संकल्पित भाव से यदि हम काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है इस व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। हम 2023 में कोशिश करें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस व्यवस्था को लाने की कोशिश करें, राइट? और 2024 में पूरे भारत को इस बात का जो है अपन निशाना बनाएं और एक जनरल चुनाव में इस बात का एहसास हो जाना चाहिए 2024 में भारत को कि क्राइम फ्री भारत हो जा रहा है, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। ये एहसास उसमें कुछ करना ही नहीं है, अपन को थाली बजाकर दीपक जलाकर जो अपने महा ऊर्जा केंद्र हैं उनको जिताने का संकल्प मात्र लेना है। जी 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 राइट जी राइट राइट। तो ये सब यदि हम करेंगे तो वो चीज व्यवस्था जमीन पर स्वतः उतर जाएगी, ये बस मेरा कहना है। जी 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 है ना? तो अर्जुन जी, आप जोर से भिड़िए। हाँ जी जी जी, जोर से भिड़िए। और आप एक काम करिए, आपने टीच मिंट ऐप को डाउनलोड किया है क्या? किसको? टीच मिंट, टीचर से टीच, TEACH। नहीं, वो नहीं किया था मैंने। तो अभी हम आपको जो है ना निर्देश देना चाहेंगे कि आप अभी तत्काल टीचमेंट ऐप को जो है डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। टीचमेंट की एप्लीकेशन है, जो स्पेलिंग है TEACH, टीच, MINT, मिंट, राइट? जी जी। तो यदि हम टीचमेंट ऐप के है ना, फिर मैं भी आपको लिंक भेज रहा हूँ और आप उस लिंक के माध्यम से अभी जुड़िए तो आप हमारे जो है ना उसमें स्टूडेंट बन जाएंगे, राइट? तो फिर हम उसके माध्यम से एक साथ 100 लोगों से, 1000 लोगों से बातचीत कर पाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। जी जी जी। तो आप जो है ना टीचमेंट ऐप को तत्काल ही डाउनलोड करें। मैं तत्काल ही इसको डाउनलोड कर रहा हूँ सर। और मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक के माध्यम से आप एनरोल करने की रिक्वेस्ट भेजिए, तो फिर हम आपके टीचर बन जाएंगे और आप हमारे विद्यार्थी। नहीं, हम तो हमेशा आपके विद्यार्थी हैं सर, आप हमारे गुरु हैं, है ना? तो वो नहीं, वो एक औपचारिक व्यवस्था चाहिए ना, वो हाँ जहाँ पर कि हम लोग जो है रेगुलर बेसिस पे मिलें, राइट? जी और फिर हम जो है एक समय नियत करें जिसमें कि हम लोगों को जोड़ें
और फिर जो अपन ने संकल्प के साथ आज की क्या प्रगति है उसका रिव्यू कर पाए। जी 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 जी। क्योंकि देखो समय कम है, बातों में निकल जाएगा। बस इतनी बड़ी बस, सोच को जमीन पे अवतरित करने के लिए किसी को कृत संकल्पित होके काम करना होगा। जी 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 है ना? जी सर जी। आप सहमत हैं इस बात से? मैं सहमत हूँ सर, सहमत हूँ। चलिए, तो जय हिंद जय भारत। मैं अभी आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उससे आप ज्वाइन करिए। जी और जी ये जी कार्रवाई जी सर। अभी 5 मिनट के अंदर करेंगे अपन। जी 2 मिनट के अंदर, 5 नहीं 2 मिनट के अंदर। चलिए, जय हिंद जय जय हिंद भारत, जय वंदे भारत, मातरम। वंदे मातरम।